नीट 2025 के लिए अभी बस एक ही महीने बचे हुए, इवन एक महीने से भी कम बचे हुए, एंड मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट के दिमाग में अभी बस यही चीज चल रहा होता है यार कि मेरे मार्क्स 500 से 600 के बीच में अटक चुके हैं, तो मैं अपने मार्क्स को इंक्रीज कैसे करूं। लाइक बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे मार्क्स अभी 500 है, तो क्या अपने मार्क्स को इंक्रीज करके 600 क्रॉस कर सकता हूँ, क्या मैं एम कर सकता हूँ 650 के लिए, कि क्या मैं 600 मार्क्स आ रहे हैं वो थोड़ा बड़ा एम रखते हैं, क्या मैं 700 क्रॉस कर सकता हूँ, क्या मुझे किसी एम्स में एडमिशन मिल सकता है। तो मैं उन सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यार देखो, चाहे तुमने 2 साल में कितनी मेहनत की हो, 1 साल में जितनी मेहनत की ना, ये लास्ट एक महीना सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। लास्ट के महीने में अगर तुम इस लास्ट के एक महीने में एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, पूरी मेहनत करते हो ना, तो तुम्हारा स्कोर जो है ना 100 मार्क्स से इंप्रूव कर सकते हो। एंड इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद लास्ट ईयर इस समय तक, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने आकाश का टीएलपी लिया हुआ था, एंड वहां पे फुल टेस्ट शुरू हुआ था, एंड मैं 600 के रेंज में मेरा मार्क्स आ रहा था, एंड इन द लास्ट नीट एग्जाम मेरे 700 मार्क्स। सो एक तुम यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुअल इंक्रीज है मेरे मार्क्स में, फ्रॉम 600 टू 650 एंड देन 700। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही बता दूंगा क्या क्या चीजें मैंने खुद किया था, सो दैट मेरे इतने ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो। और मैं इस चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा भी मार्क्स इंक्रीज होगा। देखो, मैं एक चीज तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि यार अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारे अभी 500 मार्क्स आ रहे, तुम इस वीडियो को देख लोगे एंड तुम्हारे कल ही टेस्ट में जो है 600 मार्क्स आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तुम अगर मेरे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो, जो जो चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो अगर अच्छे से फॉलो करते हो, तो तुम्हें अपने मार्क्स में ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। फिर आज से ठीक एक महीने बाद जब तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा ना, तो तुम देखोगे तुम्हारा आज का मार्क्स और वहां के मार्क्स में, नीट के मार्क्स में एक बहुत बड़ा गैप। ये चीज की मैं गारंटी ले सकती हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अयान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कैलकटा। चलिए जानते हैं कि इस लास्ट एक महीने में आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे तुम्हारे मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। सबसे पहला काम तो मॉक टेस्ट देना शुरू करें, हर अल्टरनेट डे में या तो डे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो लास्ट ईयर मेरे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था कुछ मार्च के, एंड मैंने जो है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था अप्रैल से। एंड पूरे लास्ट के एक मंथ में मैंने कुछ 30 to 40 कुछ मॉक टेस्ट दिए होंगे, एंड मैं कोशिश करता था कि मैं डेली एक मॉक टेस्ट तो जरूर लूं। बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि यार मेरा अभी तक तो रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके एक दो चैप्टर्स अभी भी बाकी होंगे सिलेबस कंप्लीशन में, तो वो लोग सोचते हैं कि यार ये सब मैं कंप्लीट करूंगा, एक बार अच्छे से रिवाइज करूंगा, फिर जाकर मैं जो है ना टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं एक बात तुम्हें अभी बता देता हूँ कि वो दिन कभी नहीं आने वाला। जो तुम सोच रहे हो ना कि रिवीजन करूंगा फिर जाके टेस्ट देना चालू करूंगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला कि तुम पूरा रिवाइज कर पाओगे फिर टेस्ट देने बैठोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आज से मॉक टेस्ट देना चालू करो। तुमने इस पूरे एक साल में जितनी भी मेहनत की है, तुम्हें तुम्हारा मिरर की तरह काम करेगा तुम्हारा टेस्ट, क्योंकि तुम्हारे ऐसे बहुत सारे पोर्शन होंगे, तुम्हारे लूप होल्स होंगे, तुम्हारे ऐसे कई सारे कंसेप्ट होंगे जो कि तुम्हें सही से नहीं आता, तो ये सभी तुम्हें मॉक टेस्ट देकर ही पता चलेगा। तुम्हारी गलतियां सब कुछ इन मॉक टेस्ट देकर ही पता चलेगा। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करता था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट जाते थे। सो ये मॉक टेस्ट देने के बाद ना मेरे वो सिली मिस्टेक्स जो करने का एक पैटर्न था, मैंने वो आइडेंटिफाई किया है। लास्ट मैंने ट्राई किया मेरे सिली मिस्टेक्स कम हो जाए, एंड लास्ट में जाकर मैंने अपने सिली मिस्टेक को बहुत हद तक कम कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉक। और टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी होता है टेस्ट का एनालिसिस करना। अगर तुम 3 घंटे के टेस्ट देते हो ना, तो तुम्हें 3 घंटे एनालिसिस के ऊपर देना चाहिए। टेस्ट एनालिसिस कैसे करें इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने तुम्हें किस तरीके से टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए। तुम चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें भी ध्यान रखना है वह टेस्ट देना है, और टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है। अपने गलतियों को लिखो, अपने वीक पॉइंट्स को लिखो, एक मिस्टेक नोटबुक बना दो इस लास्ट मंथ में, और जितनी भी तुम गलतियां कर रहे हो ना उनको अच्छे से नोट डाउन करो, एंड उन गलतियों के ऊपर काम करना शुरू करो। एंड तुम्हें जब ये रिविजन करना है ना, वो टेस्ट के थ्रू ही करना है। जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स है तुम्हें उनको अच्छे से रिवाइज करना है, एंड ट्राई करना है कि वो गलतियां तुम नेक्स्ट टेस्ट में ना रिपीट करो। अब मैं बात करता हूँ लास्ट के एक महीने में तुम्हें रिविजन कैसे करना चाहिए। देखो, रिवीजन के लिए सबसे पहला चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा ना, कुछ भी नया मत ट्राई करो। जैसे लास्ट एक महीने में बहुत लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक काम करता हूँ कुछ नया बुक मैं ट्राई करता हूँ। मेरे दोस्त ने बताया कि यार ये बुक बहुत अच्छा था, मैं वो ट्राई करके देखता हूँ। अगर तुम ऐसा कुछ करने जाते हो ना लास्ट के एक महीने में, तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें कुछ भी नया इस लास्ट के मंथ में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। जो तुमने पढ़ा था, जो नोट्स बनाया था, जो टीचर के पास पढ़ा था, तुम्हें बिल्कुल उनको ही स्टिक करना है, उन चीजों को ही रेफर करना है, नए मटेरियल्स की तरफ नहीं जाना।
बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। तुम अगर चाहो तो अपने नोट्स को भी छोड़ सकते हो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो बायो और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने नोट्स नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था। बायो के लिए एनसीईआरटी इन द लास्ट मैंने 3 से 4 बार पूरी एनसीईआरटी, पूरी 11th की एनसीईआरटी, पूरी 12th की एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज किया था। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें पूरे अच्छे से अपने नोट्स को पढ़। फिजिक्स के लिए चाहो तो तुम एनसीईआरटी को छोड़ सकते हो, मैंने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। एंड मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम एनसीईआरटी छोड़ दो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, नोट्स क्वेश्चन को अच्छे से करना है, और कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को ही तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ना है। जैसे क्लास 12 के चैप्टर्स हो गए, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट का जो बैटरीज वाला पोर्शन, ये सबको तुम्हें जो एनसीईआरटी से पढ़ना है। और बाकी रह गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें जो है नोट्स अच्छे से पढ़ना है, और जितने भी तुम्हारे डायरेक्ट मेथड है उनको ध्यान में रखना है, कौन से रीजन का क्या फंक्शन है ये सब अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और तुम्हें एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है ऑर्गेनिक में। सो रिवीजन स्ट्रेटेजी तुम्हें क्या ध्यान रखना है, क्या कोई भी नया चीज नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरे एक सीक्रेट वेपन के बारे में, जो कि इसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिया। वो मिस्टेक बुक, मिस्टेक नोटबुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं हर टेस्ट दे के आता था, और जितनी भी मेरी गलतियां, चाहे वो कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, सिली मिस्टेक हो, वो मिस्टेक नोट मैंने नोट करी। तुमने पूरे साल चाहे कोई मिस्टेक नोटबुक बनाया हो, उसको यूज किया हो, मैटर नहीं करता, लेकिन लास्ट के 1 महीने में तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाना चाहिए। मैंने भी पूरे साल मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाया था, लेकिन लास्ट के 1 महीने में मैंने बनाया था, ताकि मैं अपनी जितने फुल टेस्टों में जितनी भी गलतियां कर रहा हूँ मैं उनको लिख सकूं। एंड मैं उन मिस्टेक नोटबुक में सब कुछ लिखता था। मैं सिली मिस्टेक्स भी करता था ना, उसको भी लिखता था, ताकि मैं वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकूं कि यार मेरे सिली मिस्टेक का होने का क्या पैटर्न। एंड मैं हर 3 से 4 दिन में उस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करता था। एंड तुम्हें भी वही करना चाहिए। तुम टेस्ट देख के आओ, उसको अच्छे से नोट करो, फिर टेस्ट देख आओ, उसको अच्छे से नोट करो, फिर 3 से 4 दिन बाद उस मिस्टेक नोटबुक को अच्छे से रिवाइज करो, और ट्राई करो कि जो गलतियां तुमने ऑलरेडी कर लिया है ना उनको तुम बार बार रिपीट कर। मुझे ये चीज अंदर से फील आता है कि यार अगर मैंने इस लास्ट वीक में मिस्टेक नोटबुक ना बनाई होती ना, तो मैं 700 मार्क्स कभी भी टच नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाओ इस समय। लास्ट की मत मेरा कुछ चीजें तुम्हें बिल्कुल ही अवॉइड कर, और जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करना है इस लास्ट में। पहला, तो तुम्हें कोई भी नया बुक नहीं उठाना, और कोई भी नया स्टडी मटेरियल तुम्हें नहीं करना है। किसी भी कोचिंग का मटेरियल को इस लास्ट के महीने में अवॉइड। जो तुमने पूरे साल पढ़ा, तुम्हारे टीचर के नोट्स, उसको अच्छे से पढ़ो, और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। फिर आता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, है ना, 1-2 चैप्टर्स बचे होंगे, कोई पर कुछ चैप्टर्स बचे। यार सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो, ठीक है, अभी से तुम जो है ना मॉक टेस्ट देना चालू करो, एंड साइड बाय साइड जितने चैप्टर्स तुम्हारे बचे उनको तुम जो है कंप्लीट कर दो। और थर्ड चीज, बैकलॉग को अभी अगर तुम चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसको ओवर प्रिसाइज मत करो, ठीक है। तुम्हारा मॉक टेस्ट अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि यार माइंडसेट इज एवरीथिंग। लास्ट 1 महीने में मॉक टेस्ट देना, रिवीजन करना इज एवरीथिंग, बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लाइक इस समय पे बहुत लोग स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, यार ये सोचते हैं कि सच में मैं अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ या फिर। ये सब चीजों को सोचना बंद कर। लाइक ये एक ऐसा पॉइंट है ना लास्ट के 1 महीना, जो कि लोग अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं, एंड वो लोग रेस्ट से बाहर हो जाते हैं। और इसका सिर्फ यही रीजन है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा या फिर। तुम्हें ट्राई करते रहना, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्या मैं जरूर कर पाऊंगा। एंड मैंने बहुत ही सिंपल चीज तुम्हें ये बताई, तुम्हें सिर्फ उन चीजों को अच्छे से फॉलो कर, तुम्हारे मार्क्स जरूर इंप्रूव। हर दिन खुद से बोलो कि यार मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा अगर मोटिवेशन लो ना, तो तुम्हारा तुम्हारा तुमने बेस्ट को देखो। तुमने 2 साल मेहनत किया है, तुमने पूरे 1 साल जितनी भी मेहनत की है, तुम खुद सोचो, तुम उसको वेस्ट नहीं जाने दे सकते। तो तुम्हें इस 1 महीने बहुत मेहनत कर, अपने ड्रीम के बारे में सोचो कि यार तुम्हें एम्स जाना है, तुम्हें एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। तो अपने मोटिवेशन कभी भी लो होने मत दो इस लास्ट के 1 महीने। तो गाइस 1 महीने बचे हैं, एंड इस लास्ट के 1 महीने में तुम्हारा पूरा गेम बदल सकता है। एंड इसका प्रूफ मैं खुद हूँ। लास्ट के 30 डेज मैंने अपने मार्क्स 600 से लेकर 700 तक boost किया। देखो मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी तुम्हें किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से तुम्हें मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना चाहिए। तुम अगर चाहो तो उस वीडियो को तुम जाकर देख सकते
तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप हसलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025।